मंगलवार को होने वाली कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में एक पीड़ित बहन अपने सगे भाई की शिकायत लेकर पहुंची, जिसने फर्जी पेपर के जरिए बहन के नाम से लोन लिया और अब बैंक वाले बहन को परेशान कर रहे हैं। इंदौर की रहने वाली चंदा मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में पहुंची, जहां उसके अपने भाई ने फर्जीवाड़ा कर बहन के नाम लोन ले लिया। उसने बताया कि 10 लाख का लोन भाई ने बहन के नाम ले लिया था, जिसके बाद अब लोन कर्मी बहन को परेशान कर रहे हैं। दरअसल बैंक वाले ने बताया कि फिलहाल भाई कबूल नहीं कर रहा है कि लोन उसने लिया है और पीड़िता का कहना है कि वह हार्ट अटैक की पेशेंट है। वहीं जनसूचना अधिकारी एडीएम पवन जैन ने बताया कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसको लेकर बैंक के अधिकारियों को बुलाया है। साथ ही फर्जी फाइल भी बुलाई गई है। उसकी राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी और जिसने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है उस पर क्रिमिनल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज भी किया जाएगा। मेरा भाई है ना छोटा, उसने फर्जीवाड़े में मेरे से लोन ले लिया, मेरे को पता भी नहीं पड़ा। और अभी 3 महीने बाद में वो आया तो मालूम पड़ा कि इसने लोन लिया। बैंक से लोन ले लिया? हाँ। कितने का लोन? कितना बोलियो? 10 लाख को 20 साल का लिए। ने जो मैंने पैसे भरे वो सब वोच खा गया। लोन उसने ले लिया, अब मेरे को परेशान कर रहा है। वो तो लेने वाला ही बेकार सा लॉकर। क्या बोल रहा बैंक वाले? अरे बैंक वाले ने, मेरा भाई नहीं कबूल रहा है कि मैंने लिया लोन में। पैसे मैंने नगद दिए, मेरा राजगढ़ से मकान बेच के वहाँ से लिया है मेरे को वो, कि चल वहाँ ले लूँगा, तेरे को मकान दिला दूँगा। ना मेरे को मेरे हाथ में पैसे दिए वो, ना मेरी रजिस्ट्री दी, सब परवारी रख दी, परवारा सब काम कर लिया उसने। मेरे को कुछ भी नहीं दिया उसने। फर्जीवाड़े में वो लोन ले लिया उसने। क्या करूँ मैं, बहुत परेशान है। इधर हार्ट की पेशेंट हूँ मैं। 3 बार तो अटैक आ गया मेरे को। अभी दो तो नस चौक है और एक में 2 स्टेंट डले हुए हैं। सुरेश भारिया। मामला एक्चुअली ये है कि ये माताजी के जो भाई साहब हैं, इन्होंने इनके साथ फरेब किया है, धोखाधड़ी की है। इनके मकान के ऊपर फर्जी तरीके से इन्होंने 10 लाख रुपए का लोन ले लिया है और से करवा लिया, मेरे को पता ही नहीं पड़ा। उस संबंध के अंदर अब इस संबंध में ये पता नहीं ये चल रहा है कि उन्होंने इनके फर्जी साइन करे या क्या करा, लेकिन धोखाधड़ी हुई है इनके साथ में। इनके मकान के ऊपर लोन ले लिया है, लोन का पेमेंट कर नहीं रहे हैं। बैंक आकर इन्हें परेशान कर रहा है कि इस मकान को हम नीलाम करेंगे। 80 वर्ष की आयु के अंदर अब आप बताइए कि माताजी दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटक रही हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। 2 बार थाने पर आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। इसलिए मजबूरीवश हीरानगर थाने पर हमने आवेदन दिया है और मजबूरीवश हमें आज यहाँ पर जन सुनवाई में आना पड़ा है। तो जन सुनवाई में अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि बैंक को हम एक नोटिस तामील करेंगे और बैंक से आपके लोन की पूरी फाइल निकाली जाएगी और उसकी फिर जांच की जाएगी कि लोन के ऊपर माताजी के फर्जी हस्ताक्षर कर लोन लिया गया है, तो संबंधित बैंक और जो इनके भाई है सुरेश बारिया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सर ने हमें बैंकों को बुलाया है। बैंकों को सूचना पत्र जारी करके मूल जो लोन सैंक्शन है उसकी फाइल बुलाई है और यदि ऐसा लगेगा तो राइटिंग एक्सपर्ट से उसके ओपिनियन लिए जाएंगे। और अगर फर्जी दस्तखत के आधार पर लोन स्वीकृत पाया जाएगा तो संबंधित जिसने लोन लिया है उसके विरुद्ध और साथ में जो बैंक अथॉरिटी होगी उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग दर्ज कराएं।